पारस पत्थर के बारे में ना जाने कितनी कहानियाँ और बातें हैं, परंतु हकीकत यह है कि इसको सचमुच देखने और इस्तेमाल करने वाले आज तक नज़र नहीं आए। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी भी इंसान को मिला, वो इंसान अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। आस्था के द्वीप में आज हम पारस पत्थर की ही एक कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले पारस पत्थर भारत के एक घास काटने वाले घसियारे को मिला था। ये कहानी मांडू राज्य की है, जहाँ घास काटकर अपना जीवन यापन करने वाला एक घसियारा एक बार जंगल में घास काट रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह जिस हंसिया से घास काट रहा था वो किसी चीज़ से टकराई है, और देखते ही देखते वह दराती सोने की हो गई। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई और साथ ही उसे डर भी लगा। अचानक उसके पास सोने की दराती आ गई। अगर यह बात राजा को पता लगी तो राजा उसे जेल में डाल देगा। अपनी इस परेशानी और सोने की हंसिया को लेकर वो लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा कि तुम मेरी ये सोने की हंसिया लेकर मुझे लोहे की हंसिया दे दो। घसियारा काफ़ी सीधा साधा और भोला भाला था, जिसका फायदा लोहार ने उठाया। लोहार काफ़ी चालाक आदमी था। उसने घसियारे की बात सुनी। लोहार ने वैसा ही किया। लोहार ने उस जगह का पता भी पूछ लिया जहाँ हंसिया सोने की बनी थी। इसके बाद लोहार खुद उस स्थान पर गया और उसने उस चीज़ की तलाश की जिससे लोहे की हंसिया टकराई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे आखिरकार वो चीज़ मिल ही गई। वो कोई और नहीं, एक छोटा सा पत्थर था। वो उस पत्थर को अपने साथ ले आया। उस पत्थर की खूबी यह थी कि वो लोहे की किसी भी चीज़ को छूते ही सोने में बदल देता था। ये बात अब लोहार जान गया था। धीरे धीरे उसने अपने पास मौजूद लोहे की चीज़ों को सोने में बदलना शुरू किया। इसके बाद ही लोहार का जीवन भी बदल गया। अब वो एक शाहूकार बन गया था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। लोहार की एक बेटी थी जो समय बीतने के साथ शादी के लायक हो गई, और लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर में तय कर दी। बुरहानपुर के राजकुमार से लोहार की बेटी की शादी हो गई, लेकिन लोहार ने अपनी बेटी को शादी में दहेज के तौर पर केवल पारस पत्थर दिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात से राजकुमार काफ़ी नाराज था। उसे लग रहा था कि लोहार काफ़ी पैसे वाला है और अपनी बेटी की विदा के समय सोने चांदी से लाभ देगा, लेकिन उसने तो सोने का एक हार भी नहीं दिया। रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे जब एक जगह पर दुल्हन की पालकी रुकी तो उस राजकुमार ने दुल्हन की पालकी से पर्दा हटाया और दुल्हन से बोला कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें सोने का एक हार भी नहीं दिया, कैसे कंगाल घर में शादी हो गई है। यह देखकर लोहार की बेटी ने अपने पास से पारस पत्थर निकालकर अपने पति को दिया, और वह अपने पति से बोली कि ये केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ी के धन की कमी को दूर कर देगा। अपनी पत्नी के हाथ से पत्थर लेते हुए राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस पत्थर के महत्व को राजकुमार नहीं जानता था। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने वो पारस पत्थर बहुत जोर से दूर फेंक दिया। वो पत्थर नर्मदा नदी में जाकर गिरा। यह देखकर मंडल की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने रोते हुए कहा, हे राम, तुमने यह क्या कर दिया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ये वही पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता है। सच्चाई जानकर राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या किया जाए। अनमोल पारस पत्थर तो अब नर्मदा की गहराइयों में विलीन हो गया था। उसने अपने सैनिकों के साथ नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे वो पत्थर नहीं मिला।